योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल अपना जो विषय चल रहा था कि दो पदार्थों में भिन्नता का जो अनुभव हम करते हैं वो कैसे करते हैं। तो सामान्य रूप से तो जो भिन्नता का अनुभव होता है वो जाति के द्वारा, है ना, लक्षण के द्वारा या स्थान के द्वारा ये भिन्नता का अनुभव होता है। लेकिन जब और तत्वतः हम भीतर भीतर और घुसते जाएंगे और, है ना, सूक्ष्म होते जाएंगे तो जाति, लक्षण और देश जो है ना ये तिरोहित हो जाएंगे, ये मतलब उसमें, है ना, ख़त्म हो जाएंगे। वहाँ पर केवल जो है ना फिर परमाणु परमाणु बचेंगे, और परमाणु बचेंगे मतलब जो है ना एक मूल रूप बचेगा। तो मूल रूप में भेद कैसे पता चलेगा, ये परमाणु से ये परमाणु भिन्न है या ये इस वस्तु से ये वस्तु भिन्न है, ये कैसे पता चलेगा। तो ये कहा गया कि योगी जो है वो क्षण को जानता है, और क्षण जो है हर पदार्थ के साथ में जुड़ा हुआ है। अपन ने ये एक सिद्धांत बनाया था कि परमाणु में जितना देर में, है ना, परिणाम होता है, परिवर्तन होता है, जो क्रिया होती है, तो वो क्रिया जो होती है ना उतना, है ना, काल को हम क्षण कहते हैं, और वो हर परमाणु में अलग अलग होती है। दयाराम जी, समझने की बात है बहुत, ये बात जो है ना कि हर परमाणु का जो परिणाम है वो अलग अलग है ना। तो हर परमाणु की दृष्टि से जो क्षण की जो, है ना, जो ना का जो वो है वो भी अलग अलग होगा, क्षण का परिणाम भी अलग अलग होगा। एक परमाणु जल्दी से परिवर्तित हो गया है तो वहां पर क्षण छोटा हो जाएगा, और एक परमाणु में थोड़ा देर से हुआ परिणाम तो वहां पर क्षण बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल सही है ना। तो जितने परमाणु हैं उतने क्षण हैं, माने क्षण का अपना कोई निश्चित परिमाण नहीं है। हाँ, क्षण का अपना कोई निश्चित परिणाम नहीं है। दूसरी बात, हाँ, दूसरी बात, क्षण का अपना कोई एक परिमाण नहीं है, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, जितने भी परिमाण हैं वो परिणाम हैं, जितने भी परिणाम, जितने भी परिवर्तन हैं उतने क्षण हैं। जी महाराज, कितने प्रकार के, मतलब एक क्षण में सृष्टि में जितने परमाणु हैं उतने क्षण हो सकते हैं। आप क्षणों की कल्पना नहीं कर सकते कि कितने क्षण हो गए। जैसे आपने सेकंड जो बनाया है, सेकंड एक निश्चित अवधि वाला है, तो एक सेकंड यहाँ भी वही सेकंड है और आपके पास में वही सेकंड है कि नहीं बात सही। जी जी सही। जैसे आपका दिन जितना बड़ा है उतना ही दिन मेरा बड़ा है, लेकिन चांद पर नहीं है ऐसा, क्योंकि चांद का जो दिन का जो परिणाम है वो अलग है, वो अलग चीज से बन रहा है कि नहीं बात सही। मंगल पे जो दिन बन रहा है वो मंगल, उसमें उसमें जो निमित्त है वो मंगल की गति है। धरती पर जो दिन बन रहा है वो धरती की गति उसका निमित्त है, और दोनों गतियां अलग अलग हैं, तो इसलिए दोनों दिन अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग है कि नहीं बात सही मुकेश जी। बहुत बहुत अधिक अंतर है कई जगह तो। है ना, मतलब हमारे यहाँ का दिन और मंगल का दिन अलग अलग है ना। जी महाराज, जी महाराज, है ना, सब जगह के दिन अलग अलग है। क्यों? दिन का जो निमित्त है वो बदल गया है। ऐसे ही क्षण का निमित्त जो है ना वो परमाणु में जो परिवर्तन है वो, है ना, उस क्षण का निमित्त है। ये बात पहले सिद्ध कर दी अपन ने। तो हर परमाणु का क्षण अलग अलग है, और जिस योगी ने क्षण को जान लिया है वो उस क्षण के कारण से, उस क्षण से युक्त जो, है ना, जो ना वो, है ना, परमाणु है या वो है, उसके कारण से वो उस वस्तु को जानता है। तो जब उस वस्तु को, वो उस परमाणु के परिवर्तन के कारण से जो क्षण था, उस क्षण से युक्त जो, है ना, वस्तु थी, उस वस्तु को जानता है उस क्षण के कारण से, तो चाहे जाति एक हो जाए, चाहे लक्षण एक हो जाए, चाहे देश एक हो जाए, वो भेद कर लेगा।
जी महाराज, अच्छे समझ में आया। है ना। ये बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, ये जाति लक्षण और देश ये तिरोहित हो जाएं तो भी जो है ना, मतलब जो है क्षण के कारण से, है ना, उन में भेद करेगा और क्षण के कारण से उस मतलब सब चीज को जान सकता है। वो जिसको जानना चाहे वो सबको जान सकता है क्षण में संयम करने से। क्षण और क्षण के क्रम में, क्षण के ऊपर अपन ने बहुत अच्छे से लंबी व्याख्या करी है, लगभग पिछले 4-5 दिनों से क्षण के ऊपर ही चल रही थी। तो क्षण की व्याख्या में अपन दोबारा नहीं घुसेंगे। माइक्रो माइक्रो फिजिक्स हो गई एक तरह से। हाँ माइक्रो हाँ, फिजिक्स। जी जी। तो अब इसमें अपन इस सूत्र को पढ़ते हैं। पूरण जी, ये 53वां सूत्र है। हाँ, तो मैं चर्चा कर रहा था, जाति लक्षण देश ही अन्यता अनवच्छेदा तुल्यो हो ततः प्रतिपत्ति। जाति लक्षण और देश, इसमें इनके कारण से अन्यता होती है। अन्यता मतलब दो पदार्थों में पृथक पृथक, दो पदार्थ अलग अलग हैं। ये पदार्थ अलग अलग हैं, ये कैसे पता चलता है? तो जाति से या लक्षण से या देश से। लेकिन उस जाति लक्षण देश के कारण से जो अन्यता थी, उस अन्यता को खत्म कर दिया, क्योंकि जाति लक्षण देश ही खत्म कर दिया जिस योगी ने। तो वो जो है, अब अन्यता का पता कैसे चलेगा? वो तो तुल्य हो गए। तो उन तुल्य पदार्थों में ततः प्रतिपत्ति, ततः मतलब विवेकज ज्ञान जो उत्पन्न हुआ था, क्षण और क्षण के क्रम में संयम करने से जो विवेकज ज्ञान उत्पन्न हुआ था, उस विवेकज ज्ञान से उन दोनों पदार्थों में जो तुल्य हैं उनमें भेद पता चल जाएगा। वास्तव में ये बात बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये बात जो है ना, भाष्यकार वो सूत्रकार ने जो है ना, महर्षि पतंजलि ऋषि ने ये सूत्र जो बनाया है। एक मिनट। हाँ, तो अपनी चर्चा चल रही थी, जाति लक्षण देश के कारण से जो पृथकता होती है, कि दो समान पदार्थों में पृथकता जो है ना, जाति लक्षण देश के कारण से होती है। और जाति लक्षण देश जहाँ समाप्त हो गए हैं, जो तिरोहित हो गए हैं, तो योगी दो पदार्थों को एक साथ कैसे देखेगा, अलग अलग कैसे पता चलेगा? और जब अलग अलग पता नहीं चलेगा तो भ्रांति होगी, और भ्रांति होगी, जबकि ये कहा गया है कि जो विवेक ज्ञान है वो तो असंदिग्ध होना चाहिए, तत्व ज्ञान असंदिग्ध होना चाहिए। तो तत्व ज्ञान असंदिग्ध होना चाहिए, ये जो बात कही जाती है, तो ये है ना, इसमें दिक्कत आएगी। तो ये कह रहे हैं कि ये जो क्षण और क्षण का क्रम में संयम होने से, उस क्षण से युक्त जो पदार्थ है वो पदार्थ और दूसरे क्षण से युक्त जो पदार्थ है, योगी दोनों में भेद कर लेगा क्षण के कारण से, क्योंकि क्षण को जानता है योगी। क्षण में संयम करने से योगी जो है वो दोनों को बिल्कुल अलग अलग देख करके और अलग अलग है ना, जो है ना, उन पदार्थों को है ना भिन्न कर सकता है। ये बात यहाँ पर बता रहे हैं। अब ये देखो, इसको सूत्र को अपन फिर से पढ़ते हैं, व्यास भाष्य को। तुल्यो देश लक्षण सारूपे जाति भेदो अन्यताया हेतु। जहाँ पर देश भी एक ही है, लक्षण भी एक है, लेकिन है ना जाति भिन्न है, तो जाति भेद से भी अन्यता का पता चलता है। जैसे गऊ एवं वडवा एवं, ये गाय है, ये घोड़ी है, जाति से पता चल जाता है। कई बार देश और जाति एक होते हैं। और आ गई आपके पास में, चाय बिस्कुट खिलाओ इन लोगों को, है ना, देश और जाति ये ओम इकट्ठी है, लेकिन लक्षण अन्य कारण लक्षण जो है वो अन्यता का हेतु बन जाता है। जैसे कालाक्षी गऊ और स्वस्तिमती गऊ थी। कालाक्षी गऊ जो है काले आंख वाली गाय है ना, या काले आंख वाला बैल जो है ना। स्वस्तिमती गऊ जो ना, जिसमें चिन्ह लगाया हुआ है ना, और वो गाय जो है ना, तो किसी चिन्ह से जो है ना इनमें भेद पता चल रहा है। द्वयो आमलकयो जाति लक्षण सारूप्या देश भेदो अन्यत्व करा। दो आंवले हैं, जाति और लक्षण जिनका सारूप्य है, तो देश भेद होने पर उसका पता चलेगा कि ये देश एक अलग स्थान में रखा हुआ है, एक अलग स्थान में रखा हुआ है, एक इस हाथ में रखा हुआ है, एक इस हाथ में रखा हुआ है। तो है ना, देश से भी दोनों का अलग अलग पता चल जाता है। लेकिन यदा तु इदम पूर्वम इदम उत्तरम, यदा तु पूर्वम आमलकम अन्य व्यग्रस्य जातु उत्तर देशे उपावर्त्यते तदा तुल्य देशत्वे पूर्वमेतद उत्तरमेतद इति प्रविभागानुपत्ति। लेकिन यदि पहले वाले आंवला जो था उसको
अन्य व्यग्र से जो अन्य जिसका कहीं पर मन अलग जगह लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति के लिए उसको उसके स्थान को इकट्ठा कर दिया गया, तो फिर उसको जानने में दिक्कत आएगी, है ना, कि तुल्य देश होने पर ये पहले वाला था, ये आंवला उत्तर वाला था, कैसे पता चलेगा? उसका प्रविभाग की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी, प्रविभाग पता नहीं चलेगा, उसका भेद पता नहीं चलेगा, और असंदिग्ध होना चाहिए तत्व ज्ञान। तो इसलिए कहा इदम उत्तम तथा प्रतिपत्ति विवेक ज्ञान आदिति। तो विवेक ज्ञान से इसकी प्रतिपत्ति होगी, उसका बोध हो जाएगा। कथम? पूर्वामलक सह क्षणो देशा उत्तर आमलक सह क्षण देशात भिन्न। पूर्वम आमलक सह क्षण देशा, पूर्व आला आमलक जो उसके साथ में जो क्षण था, वो क्षण से युक्त जो देश है, या उत्तर आमलक सह क्षण देशात भिन्न, और उत्तर आमलक जो उसके साथ में जो क्षण था उस देश से भिन्न है। वो जो क्षण और इस क्षण के साहचर्य से जो देश है या पदार्थ है वो सब भिन्न है ना। तेज आमल के, और वे जो आंवले हैं, दोनों आंवले, स्वदेश क्षणानुभव भिन्ने, जो अपने देश में जो क्षण था उस क्षण के अनुभव से दोनों अलग अलग हैं। अन्य देश क्षणानुभवस्तु तयो अन्यत्व हेतु, अलग अलग देश में जो क्षण है वो अलग अलग है, अलग अलग पदार्थ में अलग अलग क्षण है। तो अलग क्षण हो के अनुभव के कारण से दोनों में वो जो क्षण है वो अन्यत्व में हेतु बन जाएगा। वो क्षण दोनों पदार्थों के, एक जैसे पदार्थों के अन्यता में हेतु बनेगा। आंवला तो बहुत दूर की बात है, परमाणु भी जो है ना, परमाणु में भी यदि दो परमाणु है वो बिल्कुल एक जैसे हैं, तो परमाणु का भी भेद योगी कर सकता है उस क्षण के कारण से, कि इसका क्षण जो है ना वो अलग था, इसका क्षण अलग था, इसके है ना इसमें परिणाम अलग कारण से आया था, मतलब अलग काल में आया था, उतने काल का क्षण है। इस परमाणु में जो परिणाम हुआ था उस परिणाम के कारण से इसका क्षण अलग है, और दोनों के क्षण अलग होने के कारण से उस क्षण से युक्त जो परमाणु है वो परमाणु भी अलग अलग दिखाई देंगे। हाँ, कोई पूछ रहा था कुछ अभी? हाँ ओम जी। महाराज इसका ये तात्पर्य निकला कि क्षण जो है वो हर पदार्थ के मतलब भिन्न परिमाण वाला होता है। हाँ, भिन्न है ना, जो उसका जो परिणाम है, ध्यान दो, हर अणु का परिणाम एक ही काल जितना नहीं होगा, है कि नहीं बात सही? मतलब जाति देश लक्षण समान होते हुए भी, हाँ, सब कुछ समान होंगे तो भी क्षण जो है ना दोनों का अलग अलग रहेगा, क्योंकि सब में जो है ना परिणाम में भिन्नता बिल्कुल थोड़ी ना थोड़ी तो कहीं ना कहीं होगी, है ना। बिल्कुल सूक्ष्मता में जाएंगे तो हर परिणाम का जो काल है वो काल अलग मिलेगा, चाहे वो भिन्नता कितनी ही हो। इसको योगी जान लेता है, और उससे वो है ना सारे तत्व को जानता है, क्योंकि क्षण जो है ना सबका आधार है। ये बात अपन ने पहले जान ली थी कि पूरे संसार का जो आधार है ना वो क्षण है, और वो जो क्षण जो वर्तमान क्षण है, और उस वर्तमान क्षण को योगी जानता है, और वो जो क्षण है उसको जानता है, उसकी स्मृति से जो ना वो परिणाम ना जो ना हर पदार्थों में भेद पैदा कर लेगा कि भैया ये अलग चीज, ये पदार्थ अलग है और ये अलग है। इसलिए तत्व ज्ञान असंदिग्ध ही रहेगा, संदिग्ध नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ जी, अब यहाँ पर आगे बोल रहे हैं, एतेन दृष्टांतेन परमाणोः तुल्य जाति लक्षण देशस्य। इस दृष्टांत के द्वारा जो परमाणु है जिसका तुल्य जाति है, तुल्य लक्षण है और तुल्य देश है, पूर्व परमाणु देश सह क्षण साक्षात्करणात् उत्तरस्य परमाणोः तद्देशानुपत्तौ उत्तरस्य तद्देशानुभवो भिन्नः। जो पूर्व परमाणु है ना से वाला जो देश है उसके साथ में जो क्षण है उस क्षण का साक्षात्कार करने से। परम पूज्य स्वामी जी, आपसे निवेदन है कि नए जो बाथरूम जो शौचालय बन रहे हैं, हाँ जी, तो जो परमाणु जो है तुल्य जाति लक्षण देश से, जिसका तुल्य जाति लक्षण देश है, ऐसा जो परमाणु, अब दो परमाणु हैं जिनके दोनों के तुल्य जाति लक्षण देश हैं, लेकिन पूर्व परमाणु देश सह क्षण साक्षात्करणात्,
पूर्व परमाणु जो है, एक पूर्व परमाणु पहला इधर वाला है, एक उत्तर परमाणु एक उसके बाद वाला है। तो पूर्व परमाणु देश के साथ में जो क्षण है उसका साक्षात्कार करने से उत्तर जो परमाणु है उस तद्देशानुपत्तो, 13वीं बस आपके पास पहुंच रही है। तद्देशानुपत्तो उत्तरस्य। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आने को सर। आप बस गिनते रहो, अंदर मत भेजना। तद्देशानुपत्तो उत्तरस्य। 30,000 का आंकड़ा पार करना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। हमारी व्यवस्था तैयार है जी। अच्छा, जो ना ये बता रहे हैं कि जो पूर्व परमाणु वाला जो क्षण है उसका साक्षात्कार कर लिया, और उत्तर परमाणु जो है उसमें उस देश में उस वो जो क्षण है वो क्षण की उत्पत्ति नहीं है, क्योंकि वो क्षण तो उस परमाणु के साथ था, उत्तर वाले के साथ में नहीं है। तो उसकी वहाँ पर उपपत्ति ना होने के कारण से, वहाँ पर उसकी प्रतीति ना होने के कारण से उत्तर से तद्देशानुभव भिन्न, उत्तर वाला उसका जो देश का अनुभव जो है ना वो भिन्न है। सक्षण भेदात, जो उसके साथ में जो क्षण है, ट्रक से नीचे गाड़ियां उतरती हैं तो वहाँ पे कच्चा वो बना हुआ है जिसमें गाड़ियां फंसती रहती हैं, तो थोड़ा सा इसमें कुछ। हाँ जी, तो दोनों के है ना जो परमाणु है, दोनों परमाणुओं में क्षण का भेद होने के कारण से सक्षण भेदात तयो ईश्वरस्य, तयो मतलब उन दोनों क्षणों का जो ईश्वर है उसको जानने वाला जो योगी है, ईश्वर मतलब यहाँ पर उसको उस क्षण को जिसने जान लिया है, जिसको अधिगत कर लिया है, ऐसा जो योगी है वो योगी दोनों क्षणों के कारण से दोनों परमाणुओं में भेद को अन्यत्व प्रत्यय उसको हो जाएगा। अन्यत्व प्रत्यय उसको होता है, क्यों? क्योंकि दोनों क्षणों को उसने जाना है, इस क्षण को भी जाना है, इस क्षण को भी जाना है। तो दोनों क्षणों के योग के कारण से दोनों परमाणु अलग अलग हैं, ये बोध उसको योगी को हो जाएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर हुई है ना? हाँ जी, हाँ वो तो जो ना योगी जो ना क्षण और क्रम का संयम करने से फिर सब कुछ उसको जो ना अधिगत हो जाता है, वो जो भी चाहेगा ना उसको जान लेगा योगी। हाँ जी, हाँ, पर ये अभी तो यहाँ पर क्या है, अभी क्षण का संयम करने से जो लाभ मिल रहा है उसमें सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि वो जो ना दो मतलब एकदम एक जैसे परमाणु हैं उनमें भी भेद जो है ना वो क्षण के कारण से हो जाएगा, क्योंकि जाति लक्षण और देश के कारण से जो भिन्नता है वो भिन्नता टिकती नहीं है। लेकिन क्षण जो है ना, क्षण जो है वो है ना, क्योंकि निरंतर क्षण जो है ना वो बदल रहा है, निरंतर क्षण बदल रहा है, इसलिए क्षण का जिसको ज्ञान हो गया है वो बिल्कुल इस संसार को अलग अलग देख लेगा। लेकिन स्थान बदलता नहीं है, स्थान एक जैसा। देखो आकाश और काल में बस अंतर यही है। अपनी जो बात चल रही थी ना पहले, आकाश में भी मैंने आकाश को बताया था कि आकाश भी बड़ी गजब की चीज है, आकाश को भी अपन ने काफी कुछ समझा था और काल को भी समझा था। लेकिन काल का संयम करने से और आकाश में, आकाश जो ना, आकाश क्या है, बदलता नहीं है, वो वहीं का वहीं है, तो उसके कारण से परमाणु में भेद नहीं होगा। लेकिन क्षण के कारण से परमाणु में भेद जो है हो जाएगा। चाय बिस्कुट पे पहुंचाना ये बात ना जो है दयाराम जी, ये बात स्पष्ट हुई कि नहीं हुई है ना? जी जी। अब अपरेतु वर्णयंती, अब दूसरे लोग बोल रहे हैं, यहाँ पर न्याय वैशेषिक का पक्ष उठा रहे हैं। अपरेतु वर्णयंती, ये अंत्या विशेषा, जो अंतिम जो विशेष है, वैशेषिक जो ना एक विशेष पदार्थ को विशेष तत्व को मानते हैं। उनके यहाँ पर उनके मत में है कि हर परमाणु में अपना एक विशेष तत्व है, और जो विशेष है वो ही भेदक होता है, वो विशेष दूसरों से अलग कर देता है। तो परमाणु में, हर परमाणु में अपना एक विशेषता है, हर परमाणु में अपनी एक विशेषता है, हर परमाणु में अपनी एक विशेषता है। और वो विशेष ऐसा है, जैसे जल का परमाणु है तो ऐसा जल का अंतिम सबसे छोटी इकाई, सबसे अंतिम छोटी इकाई कि जिसमें जो है, जिसका मतलब उससे ज़्यादा छोटा कर दें तो उस परमाणु में उस पदार्थ के सारे गुण धर्म नहीं रहेंगे। जैसे जल को छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, तो ऐसा सबसे छोटी इकाई जिसमें जल के सारे गुण मौजूद हों, वो है उसका अंतिम परमाणु।
उससे ज़्यादा काट दोगे तो उसमें जल का गुण खत्म हो जाएगा, फिर वो है ना उससे मतलब छोटी चीज़ चली जाएगी। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है अब वही अलग अलग हो गए, तो ऑक्सीजन में जल का गुण नहीं है, हाइड्रोजन में जल का गुण नहीं है। तो जो सबसे अंतिम परमाणु है उसमें वैशेषिक कार ये मानते हैं कि उसमें एक विशेष धर्म रहता है। वो उस विशेष धर्म के कारण से ही वैशेषिक दर्शन का नाम वैशेषिक पड़ा है। न्याय वैशेषिक जो है, तो वैशेषिक जो है ना वो विशेष के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं। तो परमाणु की जो है ना, हाँ जी ओम जी, इस प्रकार से तो फिर वैशेषिक में जिसको विशेष कहा जा रहा है उसी को वहाँ तन्मात्र कहा जा रहा है, ऐसा लगता है। नहीं तन्मा वो तो सब पदार्थों का अलग अलग विशेष है। तन्मात्राओं का विशेष अलग है, और ये जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इनका इनका है ना विशेष अलग है। जैसे आपने कहा ना कि ये जो जब उस अंतिम स्थिति तक है जहाँ पर उस वस्तु के सारे गुण ना रहे, हाँ इस हिसाब से तो ये घटेगा कि तन्मात्र नहीं तन्मात्र नहीं, जो पंच महाभूत हैं, पंच महाभूत तन्मात्रा से बने हैं, लेकिन तन्मात्रा से बने पर पंच महाभूत में जो स्थूलता है, स्थूल भूत का जो स्थूलत्व है वो जहाँ तक है, सबसे अंतिम जो छोटा परमाणु जिसमें स्थूल भूतत्व है वो उसका विशेष है। और तन्मात्रा में पहुंच गए तो तन्मात्रा का जो सबसे विशेष जिसमें तन्मात्रत्व है वो तन्मात्रत्व वो उसका विशेष है। और फिर अहंकार में पहुंच गए तो अहंकार जिसमें सबसे छोटी इकाई जिसमें अहंकारत्व है वो उसका विशेष है। ऐसे ही चित्त में जो सबसे छोटी इकाई जहाँ पर उसके चित्त के सारे लक्षण मौजूद हैं वो उसका विशेष है ना। तो विशेष पदार्थ ये हर जगह मौजूद है उनके उसमें उनके मत में, तो हर परमाणु में विशेष है। तन्मात्र की जो परिभाषा है वो तो केवल भूतों में हो सकती है। हाँ भूतों में मतलब तन्मात्र जो है ना, तन्मात्र से भूत बने हैं, तो भूतों में तन्मात्राओं का वो मिलेगा, लेकिन है ना जो ना, लेकिन हर परमाणु में अपना एक विशेष धर्म है, वो वैशेषिकार मानते हैं, है ना। उसी को अब यहाँ पर अपरेतु, अपरेतु मतलब अपर दूसरे लोग जो हैं ऐसे वर्णन करते हैं कि ये अंत्या विशेषा, तो जो अंतिम विशेष पदार्थ है, वो जो विशेष तत्व है, वो विशेष जो है, वो विशेष जो है वो विशेषता का है ना जो है ना अन्यता प्रत्यय हो जाएगा। वो विशेष जो है ना वो अन्यता को बता देगा कि भैया ये अलग है और ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, ये अन्यता का प्रत्यय जो ना इसमें हो जाएगा। तो ये है ना मतलब ये कह रहे हैं कि काल की जरूरत नहीं है, विशेष के द्वारा ही ये परमाणु अलग है और ये परमाणु अलग है ये पता चल जाएगा। बात समझ में आई? हाँ मतलब देखो उनका मत, अभी पूर्व पक्षियों का मत रख रहे हैं। पूर्व पक्ष मतलब जो प्रश्न पूछ रहे हैं, उत्तर पक्ष इनका समाधान है। तो ये अपना मत है, वो तो इन्होंने अपना मत इन्होंने क्या रखा, अपना मत इन्होंने सिद्धांत पक्ष ये रखा है कि दो परमाणुओं में जो भेद है ना वो अंतिम भेद तो काल के द्वारा ही पता चलेगा, क्षण के द्वारा। तो वैशेषिक का ये है ना, वैशेषिक जो आचार्य हैं वो ये कह रहे हैं कि अपने को जो पता चलेगा वो तो पता चल जाएगा विशेष से, क्योंकि हर परमाणु में विशेष है, हर परमाणु में विशेष है, उसमें क्षण की जरूरत ही नहीं है। वो विशेष ही बता देगा कि ये परमाणु अलग है, ये परमाणु अलग है ना। हाँ तो ये पूर्व पक्ष इन्होंने रखा है। तो है ना भाष्यकार कह रहे हैं कि बोले ये जो विशेष है ना, ये विशेष भी जाति लक्षण देश की अपेक्षा रखता है। ये विशेष जो है आपका, हर परमाणु जो है, हर परमाणु में अपनी एक जाति है, हर परमाणु का अपना एक देश है, और हर परमाणु का अपना एक लक्षण है। तो जाति लक्षण देश की अपेक्षा तो वहां भी रहेगी, चाहे तुम विशेष के द्वारा भेद पैदा करो। तुम जाति लक्षण देश को हटा दो तो तुम्हारा विशेष भी खत्म हो जाएगा, वो सारे विशेष एक जैसे दिखाई देंगे। ये जो विशेषता है, ये विशेषता लक्षण के कारण से या देश के कारण से है। हाँ हाँ ये कह रहे हैं कि ये सारी विशेषता इनके कारण से, ये खत्म हो जाएंगे तब क्या बचेगा। काल क्षण को तुम खत्म नहीं कर सकते हो, क्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता है। क्षण अमूर्त पदार्थ है, और अमूर्त पदार्थ है और वास्तविक है, वास्तविक है। ये बात मैं पिछले सूत्र में स्थापित कर दिया था इन्होंने कि क्षण जो है वो है ना वस्तु निर्माण है, वस्तुपतित है, वस्तुपतित है,
वास्तविक पदार्थ है, अमूर्त पदार्थ है, अमूर्त वस्तु भली है लेकिन वास्तविक है वो, उस क्षण को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। और क्षण के द्वारा जो भेद होगा वो भेद सब स्वीकार करेंगे। और जाति लक्षण देश तो सब बाद में खत्म हो ही जाता है, सब तिरोहित हो जाता है। तो जो ना तो जाति लक्षण देश जो है उस वहां पर ये कह रहे हैं, देखो इसको फिर से पढ़ता हूं, देखो अपरे तो वर्णयंती, ये अंत्या विशेषा, जो अंतिम विशेष है वो विशेष ते अन्यता प्रत्ययम कुर्वन्ति, वो जो विशेष है ना वो ही अन्यता प्रत्यय, अन्यता प्रत्यय मतलब भेद को, भेद का ज्ञान, अन्यता का ज्ञान, प्रत्यय मतलब ज्ञान, अन्यता का ज्ञान, भेद का ज्ञान जो है ना वो कर देगा। तो बोले तत्रापि देश लक्षण भेदो मूर्ति व्यवधि जाति भेदश्च अन्यत्व हेतु, बोले वहां पर भी देश लक्षण भेद तो है ही, है ना, उसकी मूर्ति है ना, मूर्ति व्यवधि मतलब मूर्ति के द्वारा उसका व्यवधान जो है ना मूर्ति भेद, और जाति भेद है ना, आकार है ना, जो ना उसका आकार का भेद और जाति का भेद है ना, तो वो तो होता ही है। तो इसलिए उस भेद को भी खत्म करके तुम है ना अन्यता का बोध कराओ। तो अंत में क्या निकलेगा, बोले क्षण भेदस्तु योग योगी बुद्धि गम्य एव इति, क्षण भेद तो जो ना योगी की बुद्धि जो ना बुद्धि गम्य होता है, योगी को बुद्धि गम्य होता है एव इति। अतः उत्तम मूर्ति व्यवधि जाति भेदाभावात, मूर्ति व्यवधि भेद हो या जाति भेद का अभाव हो जाए, मूर्ति व्यवधि मतलब मूर्ति का व्यवधान या जाति भेद, ये सब का व्यवधान का अभाव होने पर भी नास्ति मूल पृथकत्वम, मूल पृथकता जो ना नहीं रहेगी। यदि क्षण का भेद पता चल जाएगा तो ही पृथकता रहेगी है। हाँ वार्षगण्य ना, ये वार्षगण्य आचार्य ने कहा है, ये भी सांख्य योग के एक प्रबल आचार्य रहे हैं, उन्होंने जो ना उनकी मत का खंडन कर दिया है। मतलब वैशेषिक जो है ना बोले एक अवस्था तक ना भेद को करेगा, अंतिम भेद तो योगी ही कर सकता है जिसको क्षण का बोध हो चुका है, जिसने क्षण में संयम कर लिया है। और काल मतलब जो क्षण जो है ना, काल मतलब काल को जिसने जान लिया है, कालविद योगी जो है ना, कालविद योगी जिसको तो मतलब वास्तव में जो है ना मतलब परमात्मा की कला है काल, ईश्वर की कला है काल, इसी के द्वारा सारा संसार में देखो परिणाम हो रहा है, कितनी बड़ी बात बोली गई है ना, इसके द्वारा जो ना परिणाम हो रहा है। और ये जो परिणाम है, ये परिणाम मतलब जो है ना इसको योगी जानता है क्षण के द्वारा, और क्षण के द्वारा सब जानता है। तो सारी चीजों में भेद जो ना योगी कर सकता है, सारे पदार्थों में, एक एक अणु में, एक एक परमाणु में, सब में भेद कर देगा वो, क्योंकि क्षण से अलग कुछ भी नहीं है। जितने भी जहां पर भी परिणाम है, ध्यान देने वाली बात है, मैंने एक बात बताई थी, जहां भी परिणाम है वहां है ना क्षण का जो ना योग करना पड़ेगा, है कि नहीं बात सही है ना। क्षण की आवश्यकता सब जगह है, परिणाम में आकाश की आवश्यकता भी है, लेकिन आकाश जो ना बदलता नहीं है, एक ही स्थान पर दो है ना परिणाम हो सकते हैं, एक परिणाम हुआ फिर उसी आकाश में दूसरा परिणाम भी हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा, लेकिन क्षण जो है ना एक क्षण में दो परिणाम नहीं होंगे, है कि नहीं बात सही। हाँ अंतिम इकाई जो ना, ये जो ना परिणाम को जिसको समझना है ना, उसकी सबसे अंतिम इकाई जो ना क्षण है, क्षण समाप्त हो जाए तो परिणाम समाप्त हो जाएंगे, खत्म परिणाम। और जहां परिणाम नहीं है वहां क्षण का कोई असर नहीं है, जो अपरिणामी आत्म तत्व है ना उसमें क्षण, उसमें है ना जो ना परिणाम की आवश्यकता नहीं है, उसमें क्षण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो अपरिणामी है। कैवल्य बचेगा। ठीक है ना। हाँ जी, कालातीत कहा जाएगा। कालातीत कहते ही अपने को ये बता देगा भैया कि परमात्मा में परिणाम नहीं है ईश्वर अपरिणामी है, ईश्वर में परिणाम मत डाल देना, बस इतनी बात, बस इतनी दया करना, बस मैं तो यही कहता हूँ, बस इतनी दया करो, ईश्वर में परिणाम मत डालो अच्छा चलो ठीक है। तो अभी दयाराम जी पक्के नहीं हुए, अभी दया
महाराज आ रहा है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है। हाँ हाँ, आकाश में परिणाम नहीं है। बस दयाराम जी की एक ही समस्या है कि बिना परिणाम के, बिना क्रिया के वो नियंत्रण कैसे करेगा। बस एक ये चीज है, बस बाकी और सारी चीज क्लियर हो चुकी है। जी महाराज, क्यों जी दयाराम जी ना। जी सही पकड़ा आपने। हाँ, और इस चीज को जो है ना, वो चीज समझ में आ जाएगी आपको। बिना परिणाम के भी जो है ना, ईश्वर जो है ना, इसका सर्व जातृत्व, सर्व अधिष्ठातृत्व जो है ना, उसमें है ना संभव है। जी महाराज, हाँ, क्योंकि वो, चरणों में बैठे रहेंगे तो आएगा, हाँ, हमें विश्वास हो गया पूरा। क्योंकि सर्व से ऊपर है अनंत। अनंत सर्व से ऊपर है। जी महाराज, हाँ, वो अनंत। सर्व सर्व और अनंत का, सर्व और अनंत का जो भेद है वो आपने ही बताया, आज तक किसी ने बताया ही नहीं हमको, हम नए ही मान लेते इसको। हाँ, सर्व तो बहुत ही छोटी चीज है। सर्व में तो जो है ना एक, है ना, जो है ना एक सीमा है। शंकर जी, सोल भी बस अंदर दे दी हमने। हाँ, धन्यवाद जी, आने दो आने दो। हाँ। तो सर्व जो है ना, ईश्वर जो है ना, उसको सर्व जी की जगह अनंत जी कहें अपन बस। वो तो निरतिशय ज्ञान है उसका, उसको उसमें अब उसको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। सर्व तो एक यूनिट है, चाहे वो जितनी बड़ी है। हाँ, चाहे कितनी बड़ी हो, पर एक यूनिट है वो तो। जी जी, ठीक है ना। आज पाठ को ही विराम देते हैं। ओम प्रणाम जी, ओम।